दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NMSE का फॉर्म किस प्रकार से भरना है। यह एक छात्रवृत्ति परीक्षा होती है जो कि कक्षा 8वीं पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए होती है। इस परीक्षा को जो भी विद्यार्थी पास कर लेते हैं उन्हें कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक हर माह 1,000 रुपये की राशि अर्थात टोटल 48,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को समय पर इस प्रकार की योजना की जानकारी नहीं मिल पाती है। इस कारण वे ऐसे योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, चाहे आप शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या अभिभावक हो, इस वीडियो को कक्षा 8वीं पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों तक और उनके माता पिता तक अवश्य शेयर कीजिए और देखने के लिए अवश्य बोलिए, क्योंकि इससे उनका लाभ होगा, उनका हित होगा और छात्र हित में आपका योगदान होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके माध्यम से यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंच गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। जो तरीका इसमें बताया जा रहा है उसके माध्यम से आप खुद ही अपना फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म भरना भी सीखिए, अपना फॉर्म भर करके अपने स्कूल में जमा कीजिए। जो शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने विद्यार्थियों तक इसको शेयर करके फॉर्म भरने का तरीका भी सिखा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और फॉर्म भरना शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके साथ ही साथ उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल जिसे आप अभी देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इससे भविष्य में जो हम इसी प्रकार से वीडियो आपके बीच लाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म जो है 2 पेज का है। इस फॉर्म को जो है आप सबसे पहले प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट करवाने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करने के लिए इसका जो लिंक है जिसमें यह फॉर्म है, वो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया है, उसे टच करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका प्रिंट आउट ले लेना। अब इसको भरना शुरू करना। तो जब भरना शुरू करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अंतिम तिथि लिखा हुआ है, अर्थात इस फॉर्म को जमा करने का लास्ट डेट कब है। तो 8 सितंबर 2023 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है और 10 दिसंबर 2023 को परीक्षा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाएंगे और इस फोटो पर अपने स्कूल का, जहाँ वो कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं, उनके प्रधान पाठक का या प्राचार्य का जो है यहाँ पर साइन होगा और सील लगेगा, अर्थात इसका प्रमाणीकरण होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर लिखा हुआ है और रोल नंबर के सामने का जो बॉक्स है इसको आप अभी नहीं भरेंगे। यह जो है परीक्षा केंद्राध्यक्ष के द्वारा भरा जाता है। आप यहाँ पर लिखेंगे अध्ययनरत कक्षा में कक्षा 8वीं, क्योंकि आप कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाना, यहाँ कक्षा 8वीं लिखना। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे जन्म तिथि लिखा हुआ है। तो तिथि के लिए 2 बॉक्स है, माह के लिए 2 बॉक्स है, वर्ष के लिए 4 बॉक्स है। तो आपका जन्म दिनांक यदि इस प्रकार से है 12/10/2009 है, अर्थात यहाँ पे ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी 4 अंक का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गलतियाँ कहाँ होती है, जैसे किसी का जन्म दिनांक इस प्रकार से है 3/4/2009, तो ये लिखने का तरीका ही गलत है ना। तो ऐसे नहीं लिखना, ये होगा 03/04/2009, अर्थात 3 तारीख 4था महीना 2009। तो इसी आधार पर आपको क्या करना है, मान लीजिए हम इसको लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/4/2009। ठीक है, इस प्रकार से आपको जन्म तारीख को लिखना है। क्लियर है। एक बात और बता दूं, इसमें मैं जितना भी नाम लिख रहा हूं वो काल्पनिक नाम है। किसी भी विद्यार्थी का व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर साझा नहीं हो रहा है। केवल शैक्षणिक उद्देश्य से डेमो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हम कुछ नाम को काल्पनिक रूप से लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है विद्यार्थी का नाम हिंदी में। तो आपका कक्षा 7वीं का जो अंक सूची है उसको आधार मान करके इसमें अपना नाम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम है अरुण ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार से अरुण ध्रुव नाम है।
अब इस बॉक्स में विद्यार्थी के नाम को अंग्रेजी में लिखना है कैपिटल लेटर में, अरुण ध्रुव, ठीक है। उसके पश्चात पिता का नाम, मान लीजिए इसके पिताजी का नाम है राकेश ध्रुव, तो यहाँ पर हो जाएगा राकेश ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में माँ का नाम लिखना है, ठीक है। तो विद्यार्थी की माँ का नाम लिखेंगे, मान लीजिए नाम है संतोषी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में उसका नाम का स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम। अब इसके पश्चात देखेंगे क्रम संख्या 4 में लिंग, तो यह विद्यार्थी बालक है कि बालिका या अन्य, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत है, यदि आते हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं। उसके पश्चात ये महत्वपूर्ण है 6वां पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा। जाति या वर्ग संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार, यहाँ देख सकते हैं सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। तो आप जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तो उसको अभी से बनवा लीजिए और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहाँ पर आपको टिक लगाना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं संलग्न प्रमाण पत्र में है जाति या वर्ग, तो यहाँ पर करेंगे, जैसे ये विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का है तो यहाँ पर इसको टिक लगाएंगे। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसके पश्चात दिव्यांगता का प्रकार, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो किस प्रकार से है, अस्थिबाधित है या श्रवण बाधित है या दृष्टिबाधित, जिस भी प्रकार की दिव्यांगता है उसमें टिक लगाएंगे। यदि नहीं है, स्वस्थ है, तो यहाँ पर निःशक्तता राइट लगाएंगे, ठीक है, अर्थात दिव्यांग नहीं है। फिर आता है विद्यालय का प्रकार, विद्यालय शासकीय है कि शासकीय अनुदान प्राप्त है या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित है। तो सरकारी स्कूल है तो यहाँ पर शासकीय को आप टिक लगाएंगे। उसके पश्चात आपका जो विद्यालय है जहाँ कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं वो किस जगह पर है, गांव में है या शहर में है। यदि शहर में है तो शहरी हो जाएगा, यदि गांव में है तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 10वां नंबर, इसे जो है आप अपने स्कूल में एक बार पता कर लीजिएगा और सही तरीके से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कई बार हो जाता है कि हम कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्कूल का जो नाम है उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केशला, आपके विद्यालय का जो भी नाम है उसको लिखेंगे। उसके पश्चात नीचे में लिख देंगे संकुल केंद्र, कौन से संकुल में आता है, ठीक है, जैसे खरोरा हो गया, ठीक है। फिर उसके पश्चात विकासखंड लिख देंगे, किस विकासखंड में आता है, जैसे ये तिल्दा का है तो तिल्दा लिख दिए। फिर यहाँ पर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। अब उसके पश्चात नीचे में यह जो स्कूल है किस स्थान पर है उसका पता लिखिए, जैसे ये है पेट्रोल पंप के पास ग्राम केशला, ठीक है, ये पता हो गया। अब उसके पश्चात इस स्कूल का जो पता है उसका पिन कोड क्या है, तो पिन कोड यहाँ देख सकते हैं 493225। ये जो डिटेल भराया वो विद्यालय का है। अब इसके साथ यहाँ देखेंगे पत्र व्यवहार का पता, तो इसमें पता किसका लिखना है, विद्यार्थी का, विद्यार्थी के डाक घर का पता, अर्थात कोई लेटर कोई पत्र विद्यार्थी के घर तक कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ सबसे पहले अपना मोहल्ला का नाम लिखना, ठीक है। उसके पश्चात गांव का नाम, ठीक है, ग्राम, कौन सा ग्राम में रहते हो, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर विकासखंड का नाम, फिर जिला का नाम, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, और आपके घर का जो पता है वो किस डाकघर के अंतर्गत आता है, पिन कोड क्या है उसको लिखेंगे 493225, ठीक है। इस प्रकार से ये उदाहरण है। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे पिता का, अब उसके पश्चात देखेंगे 12वां नंबर, पिता या पालक का व्यवसाय, तो आपके पिताजी या आपका जो पालक है वो कौन सा कार्य करते हैं। यदि खेती करते हैं तो कृषि को, यदि सरकारी नौकरी है तो शासकीय नौकरी को, प्राइवेट जॉब है तो अशासकीय नौकरी को, मजदूरी करते हैं तो इसमें, यदि अर्धशासकीय नौकरी है तो इसमें टिक लगाएंगे,
और यदि कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे। मान लीजिए खेती करते हैं तो यहाँ पर इसको लगा दिए। ठीक है। अब उसके पश्चात ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिंदु क्रमांक 13। इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है पिता या पालक का वार्षिक आय संलग्न आय प्रमाण पत्र के अनुसार। तो देखिए सभी विद्यार्थी सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनवाएं। आय प्रमाण पत्र किसका बनना है? आपके पिताजी का या पालक का। कब का बनेगा? 2022-23 सत्र का। ठीक है। और कहाँ से बनेगा? सक्षम अधिकारी से। सक्षम अधिकारी कौन है? अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम सर, या फिर तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार। इनसे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। और आय प्रमाण पत्र बनवाने के पश्चात उसमें जितना अमाउंट दिया गया है, जितनी आय दिया गया है उसी को यहाँ पर लिखना है। यदि प्रमाण पत्र 90,000 लिखा हुआ है उसमें तो आप 90,000 लिखेंगे। अगर 1 लाख लिखा है तो 1 लाख लिखेंगे, और जितना लिखा है उसको यहाँ पर अंकों में और यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। अर्थात पहले क्या करना है? पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है। आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ही इसमें लिखना। ठीक है। ये 90,000 रुपये मात्र। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे विद्यार्थी या पालक से संपर्क हेतु मोबाइल नंबर अनिवार्यतः लिखे। तो देखिए यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर अवश्य देना। विद्यार्थी अपना दे सकते हैं, यदि आपका नहीं है तो आपके घर में किसी भी सदस्य का जो मोबाइल नंबर है उसको दे देना, क्योंकि इसी में संपर्क स्थापित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जिस डेट को आप फॉर्म को जमा करेंगे अपने स्कूल में, उस डेट को यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप कल इसको जमा करते हैं तो कल का तारीख कितना हो जाएगा? 7 अगस्त। तो यहाँ लिखेंगे 7 अगस्त 2023। ठीक है। जब भी जमा करेंगे उस डेट को डालना। फिर यहाँ पर पिता या पालक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, तो दोनों नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा मत समझना है कि हस्ताक्षर भी कराना है अंगूठा भी लगाना है, ऐसा नहीं। सबसे पहले प्राथमिकता देना हस्ताक्षर करने का। यदि हस्ताक्षर कर लेते हैं आपके पिताजी या पालक तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर उसका अंगूठा लगवाना है। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से पहला पेज भरा गया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राचार्य या प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र। तो इसे जो है संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाता है, लेकिन कई बार यह भी बोल दिया जाता है कि आप इसको भर के लाओ। तो इसमें भी कई बार विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं कि कैसे भरना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। ठीक है। जैसे अरुण नाम है तो यहाँ पे हो जाएगा अरुण। ठीक है। अरुण ध्रुव हो जाएगा। उसके पश्चात पुत्र पुत्री पाल्यश्री है ना, तो ये अरुण क्या है? पुत्र है ना, तो ये यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। पाल्यश्री अर्थात पिताजी का नाम यहाँ लिख रहे हैं तो इसको करेंगे, टिक लगाएंगे। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे। क्या नाम था इसमें? हाँ, राकेश ध्रुव। ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए राकेश ध्रुव लिखेंगे। क्लियर है। जैसा आपके पिताजी का नाम है उसी को लिखेंगे। क्लियर है। उसके पश्चात आप किस जाति से हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति का है, यहाँ टिक लगाएंगे। उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पर जाति है, उसको लिखेंगे। गौड़ हो जाएगा, ये जाति इसी में आता है। अपने अपने जाति को लिखेंगे। फिर कक्षा 7वीं उत्तीर्ण ग्रेड, अर्थात आपने कक्षा 7वीं में कौन सा ग्रेड प्राप्त किया था। यदि ए प्राप्त किए होंगे तो ए लिखना, बी प्राप्त किए होंगे तो बी लिखना। ठीक है। यदि ग्रेड नहीं है तो यहाँ पर आप प्रतिशत लिख सकते हैं, और यदि दोनों हैं तो दोनों को लिख दीजिएगा। ठीक है। और ये वाला डेट आप छोड़ देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये वहाँ से प्रधान पाठक के द्वारा भर जाएगा। अब उसके पश्चात जो दूसरा पेज है जो कि प्रवेश पत्र होता है, उसको साथ में ही भरना है, अभी से भर के जमा करना है। तो यहाँ भी आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। ठीक है। फ़ोटो चिपकाने के पश्चात ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर जो दिया हुआ है इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे। ये परीक्षा केंद्र का नाम इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है। इसको नहीं भरना है, अभी इन दोनों को खाली छोड़ना है। अब परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पर फिर से अपना नाम लिखेंगे। जैसे अरुण ध्रुव है तो लिखेंगे अरुण ध्रुव, और कोष्टक में अंग्रेजी में भी लिख देना अरुण ध्रुव। ठीक है। फिर अध्ययनरत विद्यालय का नाम, तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो कक्षा 8वीं उसका नाम लिखना। जैसे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केशला। ठीक है। अब किस विकास खंड में यह स्कूल है, तो यहाँ हो गया तिल्दा। फिर पिताजी का नाम राकेश ध्रुव, अंग्रेजी में लिख देना राकेश
ध्रुव। ठीक है, माँ का नाम, क्या नाम लिखे थे इसमें, संतोषी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ लिख देना संतोषी ध्रुव। मतलब माँ के नाम लिखना है अपना, इंग्लिश में भी लिख देंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। अब फॉर्म भरने के पश्चात इसमें क्या क्या जमा करना है, देखिए ये फॉर्म तो रहेगा, इसके साथ ही साथ जो है आप अपने पिताजी का या पालक का आय प्रमाण पत्र इसमें अटैच करेंगे, अर्थात पिनअप करेंगे। इसके साथ ही साथ कक्षा 7वीं का जो अंक सूची है उसकी फ़ोटो कापी भी इसमें लगाना है। इसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र को लगाना है, अर्थात 3 डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। ये सारे चीज़ को आप अपने साथ एक साथ रखने के पश्चात आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट को अपने स्कूल के हेड मास्टर के पास जमा करेंगे। फिर आपका कार्य हो जाएगा। अगला कार्य जो है प्रधान पाठक का शुरू होगा। उसमें आपके पेपर, आपके आवेदन को चेक करेंगे सही भरा है कि नहीं भरा है, और हो सकता है उसमें कुछ कमी पाई गई, अर्थात सर ने कहा कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, है ना, तो उसके निर्देश का पालन करते हुए आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म को भरना बताया गया। अब आप भी इस फॉर्म को भरना। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा जो है 10 दिसंबर को है और कक्षा 7वीं और 8वीं का जो सिलेबस होता है उसी आधार पे परीक्षा होती है। एक प्रश्न और आ रहा होगा आपके मन में कि इस परीक्षा को क्या सभी विद्यार्थी दिला सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सेवा शर्त हैं, अर्थात कौन कौन से विद्यार्थी दिला सकते हैं और कौन नहीं दिला सकते, इसके लिए इसका नियम है। तो इस नियम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन से विद्यार्थी इस प्रकार से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और ज़रूर सब तक शेयर करना। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।